अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हमारा चल रहा था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने स्टार्ट किया था। एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स को। डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके थे, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जब हम लोग फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट आउट करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। देयर आर टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स हैव वन आर एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने डायग्राम ड्रा करनी है। डायग्राम में एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमने सपोज करनी है एक फोर्स वेक्टर लेना है जिसको हमने एफ से इंडिकेट किया। इस वेक्टर को ओ ए से शो किया। फोर्स को हमने उसके कंपोनेंट्स में चेंज करना है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। सॉरी, दिस इज एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज वाई कंपोनेंट। फोर्स को स्प्लिट आउट करने के लिए हमने कंसीडर करना है एक फोर्स F which act at a point making an angle theta with the x axis। रिपीट करता हूँ, कंसीडर करेंगे एक फोर्स का वेक्टर है या एक फोर्स है जो किसी पॉइंट पर एक्ट कर रही है और x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। फोर्स को रिप्रेजेंट किया गया बाय द लाइन OA। दिस इज द लाइन OA। ये एक फोर्स है। मेकिंग एन एंगल with x-axis, draw a perpendicular AB on x-axis from A। दूसरे पॉइंट में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया AB x-axis के ऊपर। इस चीज को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये चीज हम बना रहे हैं बिकॉज ये एक फोर्स है। ये कंपोनेंट्स हमने इसी फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। होता अलोंग y एक्सिस ये है। इसी के पैरेलल हम एक वेक्टर ड्रा करते हैं जिसको नाम दे दिया ए बी का, जो बाद में आके बन जाएगा y कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। तो परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी ओ बी के ऊपर, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। यहां से ड्रा पर अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 विच इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था। प्रॉपर्टी के नाम से हमने इसको स्टडी किया था कि किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है पुशिंग एंड पुलिंग। सो द प्रॉपर्टी ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग इज नोन एज फोर्स। आज हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जब किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है तो उस पर एक जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो किस तरह से होगा, फोर्स का क्या रोल होगा, और ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है एक नई टर्म बनेगी, उसको भी हम लोगों ने स्टडी करना है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले है पैरेलल फोर्सेस। फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं उनको हम लोग फोर्सेस का नाम देते हैं। ये जो टॉप पे मेरे पास एरो के साथ मैंने दो फोर्सेस को इंडिकेट किया है, अगर हम लोग इनको F1 एंड F2 से रिप्रेजेंट करें तो ये दोनों फोर्सेस की एक डायरेक्शन भी है, एक मैग्नीट्यूड भी है। अब ये दोनों फोर्सेस चूंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं, दैट्स व्हाई दीस फोर्सेस आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। सेकंड है लाइक पैरेलल फोर्सेस। फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल एंड हैव सेम डायरेक्शन। ऐसी फोर्सेस जो पैरेलल भी हों और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, उनको हम लोग लाइक पैरेलल फोर्सेस के नाम से जानते हैं। दो प्रॉपर्टीज़ हैं, पैरेलल तो होंगी और उसके साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। इसी तरह से अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल तो होती हैं बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, उनको हम लोग अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के नाम से जानते हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस की एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ फिग में मौजूद है। एक बैग है, उसमें नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, हर एक सेब का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। अगर हम लोग तमाम एप्पल्स को के वेट को
फोर्स का नाम दे दें। तो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, जितने सेब नीचे की तरफ एक्ट करेंगे ग्रेविटी की वजह से, वो सारे का सारा जो उनका वेट होगा वो फोर्सेस के नाम से जाना जाएगा। हर एक एप्पल का वेट एक अलग फोर्स होगी, तो सारी की सारी फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और उनकी डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम है। दीज फोर्सेस आर नाउन एज लाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में आपके सामने एक बॉडी है जिसको सस्पेंड किया गया है, स्ट्रिंग के साथ बांधकर स्ट्रेन के साथ इसको सस्पेंड किया गया है। तो वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और दूसरी फोर्स हमने पढ़ी थी कि वो फोर्स जो स्ट्रिंग पर एक्ट करती है उसको हम टेंशन फोर्स के नाम से जानते हैं। अब जो कि टेंशन जो होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल तो हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। These forces are known as unlike parallel forces. This is all about three basic terms which is usually known as parallel forces, like parallel forces and unlike parallel forces with examples. अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हमारा चल रहा था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने स्टार्ट किया था। एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स को। डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके थे, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जब हम लोग फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट आउट करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। देयर आर टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स हैव वन आर एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने डायग्राम ड्रा करनी है। डायग्राम में एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमने सपोज करनी है एक फोर्स वेक्टर लेना है जिसको हमने एफ से इंडिकेट किया, इस वेक्टर को ओ ए से शो किया। फोर्स को हमने उसके कंपोनेंट्स में चेंज करना है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। सॉरी, दिस इज एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज वाई कंपोनेंट। फोर्स को स्प्लिट आउट करने के लिए हमने कंसीडर करना है एक फोर्स एफ विच एक्ट एट अ पॉइंट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। रिपीट करता हूँ, कंसीडर करेंगे एक फोर्स का वेक्टर है या एक फोर्स है जो किसी पॉइंट पर एक्ट कर रही है और एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। फोर्स को रिप्रेजेंट किया गया बाय द लाइन ओ ए। दिस इज द लाइन ओ ए, ये एक फोर्स है मेकिंग एन एंगल विद एक्स एक्सिस। ड्रा अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए। दूसरे पॉइंट में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी एक्स एक्सिस के ऊपर। इस चीज को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये चीज हम बना रहे हैं बिकॉज ये एक फोर्स है। ये कंपोनेंट्स हमने इसी फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। होता अलोंग वाई एक्सिस ये है, इसी के पैरेलल हम एक वेक्टर ड्रा करते हैं जिसको नाम दे दिया ए बी का, जो बाद में आके बन जाएगा वाई कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। तो परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी ओ बी के ऊपर, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। यहाँ से draw perpendicular AB on x-axis from A according to head-to-tail rule. OA is the resultant vector represented by OB and BA. बिल्कुल डायग्राम से ये बात क्लियर है। हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा था। अगर ये फर्स्ट वेक्टर हो और ये वाला सेकंड वेक्टर हो, फर्स्ट वेक्टर जिसको इधर एफ ऑफ एक्स से इंडिकेट किया गया ओ बी, ये फर्स्ट वेक्टर है। सेकंड वेक्टर इसीलिए हमने यहाँ अरेंजमेंट में लिखा कि सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आके जब हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ही है कि रिजल्टेंट वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो हेड टू टेल रूल की स्टेटमेंट बन जाएगी ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए।
ओ बी एंड बी ए का रिजल्टेंट वेक्टर ओ ए है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे सामने इक्वेशन नंबर 1 में रिटर्न। फर्स्ट पॉइंट में हमने रिपीट करता हूँ, एक फोर्स ली, उस फोर्स कंसीडर की। हमने कहा कि एक पॉइंट एक लाइन पर एक्ट कर रही है जिसको ओ ए से रिप्रेजेंट किया गया, एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी। हेड टू टेल रूल से ओ ए हमारे पास इक्वल हो जाएगा ओ बी प्लस बी ए के। तो यहाँ पे ये मेंशन है ये चीज़ कि ओ बी एंड बी ए आर परपेंडिकुलर, दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये मैं बता चुका हूँ। ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स कंपोनेंट को, और ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है वाई कंपोनेंट को। क्लियर यहाँ से? ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट को, ए बी रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ वाई, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो इसी इक्वेशन हेड टू टेल रूल की स्टेटमेंट हम इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स बना सकते हैं। ओ ए को रिप्लेस कर दिया एफ से, ओ बी को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स से, प्लस बी ए को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ वाई से। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसी इक्वेशन से हम लोगों ने फोर्स के मैग्नीट्यूड को इस्तेमाल करके एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को फाइंड आउट करना है। Magnitude of f of x and f of y can be found by using trigonometric ratios. Last point में first of all resolution of forces के टॉपिक में हमने trigonometric ratios पढ़ी थी, उसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ। trigonometric ratio हमारे पास sin और cos of theta के सेंस में आई थी। sin theta इक्वल था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का, cos of theta इक्वल था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का। तो इस डायग्राम को फॉलो करते हुए ये बेस है OB, ए बी परपेंडिकुलर है, ओ ए हाइपोटेन्यूज है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हमारे पास दो रेशो बनेंगी। वहां से हम लोग एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो एक ट्राइंगल बन गई ओ बी ए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वन एंगल 90 डिग्री है, ये फोर्स है, ये एक्स के साथ एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बना रही है। Magnitude of f of x and f of y can be found by using trigonometric ratios in right angle triangle OBA. क्लियर है यहाँ पे कि जब हम लोग x कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे तो x कंपोनेंट जो हमारे पास जिस कंपोनेंट को हमने फाइंड आउट करना होता है उसको हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पे लिखते हैं, और जिस फोर्स से उसको फाइंड आउट करना है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सिंपली ये कॉन्सेप्ट इसका यहाँ से भी अंडरस्टैंड किया जाता है कि जब हम लोग एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे एफ पे, मीन हम ओ बी डिवाइडेड बाई ओ ए कर रहे हैं। ओ बी बेस है, ओ ए हाइपोटेन्यूज है, तो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज की रेशो बनती है कॉस ऑफ थीटा। रिपीट करता हूँ, एफ ऑफ एक्स को हमने फाइंड आउट करना है, जिस कंपोनेंट को हमने फाइंड आउट करना होता है उस कंपोनेंट पर जिस फोर्स से फाइंड आउट करना होता है उस पर डिवाइड कर देते हैं। मीन हम एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वाई कर देंगे। ये एफ ऑफ एक्स है, डिवाइडेड बाई एफ हो जाएगा, एफ ऑफ वाई नहीं सॉरी, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ हो जाएगा। मीन हम ओ बी डिवाइडेड बाई ओ ए कर रहे हैं। ओ बी इस डायग्राम में इस ट्राइंगल में बेस है, ओ ए हाइपोटेन्यूज है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज बन जाएगा cos ऑफ थीटा। ये क्लियर है? एफ ऑफ एक्स ओवर एफ, ये एक्स स्मॉल है बॉटम में आएगा, ओ बी डिवाइड बाई ओ इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ विल बी इक्वल टू cos ऑफ थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास यहाँ से एफ ऑफ एक्स को हम निकालेंगे तो एफ डिवीजन में है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ cos ऑफ थीटा बन जाएगा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली जब हम लोग y कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, जिस फोर्स से हमने कंपोनेंट को फाइंड आउट करना होता है वो डिवाइड कर देंगे, f ऑफ y डिवाइड बाई f हो जाएगा, बी ए डिवाइड बाई ओ ए। इसको भी डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये y कंपोनेंट है, ये फोर्स है। जब हम f ऑफ y डिवाइड बाई f कर रहे हैं इट मीन्स ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए कर रहे हैं। ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है, ओ ए हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज की रेशो बन जाएगी साइन ऑफ थीटा। तो ये रेशो मिलकर बन जाएगी एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू बी ए या ए बी डिवाइड बाई ओ बी विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा।
अगले स्टेप में एफ ऑफ वाई डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। होपफुली कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो इस सारे के सारे टॉपिक का ये हमारा रिजल्ट आएगा कि हमने फोर्स को स्प्लिट आउट किया इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट एफ ऑफ x will be equal to f cos of theta and f of y is equal to f sin of theta के इक्वल होंगे। इनको हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स कहेंगे। ये था हमारा टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का। इसको आप 2 से 3 दफ़ा रीड कीजिए, 2 से 3 दफ़ा सुनेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ पार्ट एग्जांपल नंबर 4.2 वेरी सिंपल, दो इक्वेशन हमारे पास रिजल्ट हमने आज के टॉपिक में फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स डिराइव किए हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स एफ कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है, वर्टिकल कंपोनेंट एफ ऑफ वाई एफ साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। स्टेटमेंट रीड करता हूँ। A man is pulling a trolley on a horizontal road with a force of 200 Newton, making 30 degree with the road. Find the horizontal and vertical. अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने स्टार्ट किया था। आज टॉपिक का टाइटल रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस mean splitting up of a force into its perpendicular components is called resolution of force. रिजोल्व करने का मेथड है एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना। अब ये जो फोर्स के कंपोनेंट्स, जब हम लोग किसी फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं तो ये दो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। These mutually perpendicular components are horizontal components and vertical components. फोर्स के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, एक को हम लोग कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस होते हैं और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो अलोंग वाई एक्सिस होते हैं। दो बातें, दो पॉइंट डिस्कस हो गए। फोर्स, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन, व्हाट आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। रिपीट करता हूँ, splitting up of a force into its perpendicular components is called resolution of forces. There are two perpendicular components of a force. One are horizontal components along x-axis, second are vertical components along y-axis. फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने का मेथड एक लॉन्ग क्वेश्चन है। हम लोग किस तरह से एक फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं, उसके लिए पहला कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हमारे सामने एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड है। ये वाली साइड एक परपेंडिकुलर साइड है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। इस साइड को हम बेस का नाम देंगे और इस साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए किसी भी ट्राइंगल की साइड्स का 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 1 एंगल इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। इस टॉपिक में हम लोग एक ट्राइंगल की 3 साइड को डिस्कस करेंगे, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर, और इसमें से 3 रेशियोज को बनाएंगे, साइन ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा एंड टेन थीटा। साइन ऑफ थीटा जो होती है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा। ए बी सी इसका नाम दे दिया गया, ए सी बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है एंड ए बी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ थीटा के इक्वल होगी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस ऑफ थीटा के इक्वल होगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा के इक्वल होगी। ये रेशो इसी से बनाई गई है। अगर हम लोगों ने साइन ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा और टेन थीटा को एक कंसेप्चुअल बेस पे अंडरस्टैंड करना हो, उसके लिए एक छोटी सी स्टेटमेंट है, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट है, सम पीपल हैव कर्लिंग ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। सम पीपल हैव, इस स्टेटमेंट के आप 3 पार्ट बना लें, वहाँ से इनको नाम दे दें और आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा जिसमें आप साइन, कोस और टेन की रेशियो बना सकेंगे।
वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। सम का जो एस है वो साइन को इंडिकेट करता है, पीपल का पी परपेंडिकुलर को इंडिकेट करता है, हैव का एच हाइपोटेन्यूज को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ तक एक पार्ट बन गया, साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कर्लिंग का सी कॉस ऑफ थीटा को इंडिकेट करेगा, ब्राउन का बी बेस को, हेयर का एच हाइपोटेन्यूज को। तो यहाँ से कॉस को मैंने निकाल के बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बना लिया। सिमिलरली थर्ड पार्ट यहाँ से आगे, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, थ्रू का टी टेन थीटा को, प्रॉपर का पी परपेंडिकुलर को, ब्रशेस का बी बेस को इंडिकेट करेगा। तो ये वाली थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये था हमारा आज का एक टॉपिक, छोटा सा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इसी से आगे, जिसमें एक फोर्स होगी उसको हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। उसके लिए हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आना ज़रूरी है। दैट्स वाई इस टॉपिक में मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही डिस्कस किया है। अपना ख्याल रखिए, स्टे होम एंड सेव लाइव्स। थैंक यू।